सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहो नमो शुद्धकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में नए प्रयोग की चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 308 गाथा से प्रारंभ होता है और 415 गाथाओं तक चलता है। 108 गाथाएं इसमें हो जाती हैं। इसके बीच में जो कलश आए हैं वो 193 गाथा से 246 193 नंबर के कलश से 246 नंबर के कलश तक हैं, माने 54 कलश इसमें बीच में आए हैं। देखो कैसी संधि बैठी है। गाथाएं हैं 108 और कलश हैं 54। आधे कलश हैं और गाथाएं उससे डबल हैं। ये जो अधिकार है, ये जो कोटा से प्रकाशित ग्रंथ है जिसके आधार पर अपन यहाँ सब चर्चा कर रहे हैं, इसके 562 नंबर पेज से चालू हुआ है और 727 नंबर पेज तक ये चलता है। 166 पेज हैं इसमें। मतलब लगभग हम कहें ना तो 1/4 पेजों की संख्या इस एक अधिकार में है। वैसे ये जो अधिकार है, ये अधिकार समय सार का चूलिका का अधिकार कहलाता है। माने 9 तत्वों को कहने की प्रतिज्ञा थी आचार्य की और 9 तत्व पूरे कहे जा चुके। मोक्ष अंतिम अधिकार कहा जा चुका। तो अब इसके बाद में ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, यहाँ पर इसका क्या रोल है, तो वो ये कहते हैं कि ये इसलिए इसको समय सार की चूलिका कहते हैं। इसको वैसे अमृतचंद्राचार्य की टीका में कहीं पर चूलिका शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं आया है। उन्होंने तो बल्कि जो अपनी टीका के अंत में अनेकांत का परिशिष्ट लिखा है, अनेकांत का भी परिशिष्ट कहलाता है, स्यादवाद का परिशिष्ट कहलाता है, उसको वो चूलिका या परिशिष्ट कह रहे हैं। इसे जैसेन आचार्य ने सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार को स्पष्ट रूप से चूलिका कहा है और उन्होंने इसको सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कहा है। और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के भी इसके अंतर्गत उन्होंने इसके भी 2 चूलिकाएं इसमें कही हैं। एक चूलिका तो है मोक्ष अधिकार की चूलिका, मोक्ष पदार्थ की चूलिका, और एक चूलिका है पूरी समय सार की चूलिका। माने ये जो गाथा है 308 से 320 तक, ये 13 गाथाएं जो हैं, जैसे नाचार्य इसको 14 गाथाएं कह रहे हैं, तो 13-14 गाथाओं का ये है, ये चूलिका है मोक्ष पदार्थ की चूलिका। उन्होंने इसको मोक्ष पदार्थ चूलिका, ऐसा सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकारांतर्गते मोक्ष पदार्थ चूलिका, ऐसा उन्होंने इसको नाम दिया है। वैसे अधिकार उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार ही इसको माना है,
माने जो अमृतचंद्राचार्य का जो विभाजन है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है, और उसके साथ में उन्होंने अपनी बात भी जोड़ी है कि ये 13-14 गाथाओं की मोक्ष पदार्थ चूलिका है। और उसके बाद में 320 गाथा के बाद में जो एक बड़ी टीका जयसेनाचार्य की प्रसिद्ध है, गुरुदेव श्री भी जिसको बहुत याद करते थे, 320 गाथा की टीका इस नाम से, वो वास्तव में 320 गाथा की टीका नहीं है। 320 गाथा की टीका के बाद जयसेनाचार्य ने विशेष रूप से वो किंच विशेषः ऐसा कह करके उन्होंने विशेष रूप से एक प्रकरण को जोड़ा है। ऐसा वो जगह जगह जहाँ जहाँ उनको कुछ विशेष कहने का भाव होता था, उन्होंने ऐसे विशेष लिखने के प्रयोग किए हैं। तो ये 320 गाथा के बाद में क्योंकि मोक्ष पदार्थ का समापन हुआ था, मोक्ष पदार्थ की चूलिका का समापन हुआ था, तो मोक्ष पदार्थ की चूलिका के अंत में उन्होंने एक ये उपसंहार का वचन इसके नाम से उन्होंने लिखा था। तो वो 320 गाथा के बाद जो है फिर उनने इसको सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार के अंतर्गत समय सार चूलिका, तो उनकी समय सार की जो चूलिका है सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार के अंतर्गत समय सार की जो चूलिका है वो 321 गाथा से चालू होकर के 415 गाथाओं का तक वो चूलिका जाती है। मैंने लगभग वो 95 गाथाएं हैं, तो उन 95 गाथाओं के माध्यम से जयसेनाचार्य के हिसाब से ज़्यादा गाथाएं हैं, लेकिन अमृतचंद्राचार्य के हिसाब से ये 95 गाथाओं की समय सार चूलिका इन्होंने इसको नाम दिया है। दोनों को मिलाकर के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार ही नाम दिया है, ऐसा उनका, ये मैं सामान्य आपको बात बताई। इसमें जो है जो मोक्ष पदार्थ की चूलिका है, या हम ऐसा कहें सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का बिल्कुल प्रारंभ है, उस प्रारंभ में अमृतचंद्राचार्य ने अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम ऐसा कह करके उन्होंने बात प्रारंभ की है इस अधिकार की। अर्थ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम, अभी तक तो उनके 9 तत्व रंगमंच पर आ रहे थे, अब उनका सर्व विशुद्ध ज्ञान रंगमंच पर आ रहा है। इसको हम ऐसा कहना चाहते हैं कि अभी तक तो ज्ञान अलग अलग वेश बदल करके रंगमंच पर आ रहा था। कभी जीव का वेश रख रहा था, तो कभी अजीव का रख रहा था, तो कभी पुण्य पाप का रख रहा था, कभी कर्ता कर्म का वेश रखा था उसने, कभी आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ऐसे सबके स्वांग रख करके आ रहा था। अब उसने जो है सब स्वांग उतार दिए, ज्ञान ने अब सर्व स्वांग उतार दिए हैं। तो वो जो है अब अपना स्वांग नहीं है ये, अब वो अपने ओरिजिनल रूप में, असली स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हो कि अभी तक तो ज्ञान पर उपाधियाँ थी, ज्ञान पर ये 9 तत्वों की उपाधियाँ थी, तो वो उपाधियों के साथ में वेश बना करके आ रहा था। अब उसने सारे वेश उतार दिए हैं, और जो उसका मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में वो ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए इसको नाम दिया है सर्व विशुद्ध ज्ञान। सर्व विशुद्ध ज्ञान माने संपूर्ण रूप से जो विशुद्ध है, विशुद्ध है माने सारी विशुद्ध है, वो उपाधियों के बिना है, निरुपाधि है, इसके लिए विशुद्ध शब्द है। और सर्व विशुद्ध इसलिए है कि वो जितने प्रकार की उपाधियां थी, उस सर्व उपाधियों से रहित होने के कारण सर्व विशुद्ध है। उपाधियों के से रहित होने के कारण विशुद्ध है, और सर्व उपाधियों से रहित होने के कारण उसको सर्व विशुद्ध ऐसा कह करके इस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम ये एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अधिकार है ना, सर्व विशुद्ध ज्ञान किसे कहना, तो इसके संबंध में हम जब पूरा अध्ययन करते हैं इसकी 108 गाथाओं का, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाओं का जब खूब अध्ययन करते हैं, तो इसमें ऐसा 1-2 बातें खिल करके आती हैं कि ये ज्ञान, किस ज्ञान ने ये उपाधियां धारण की थी, किस ज्ञान ने,
ये कोई त्रैकालिक ज्ञान ने तो ये उपाधियां धारण की नहीं थी। ये जो है पर्याय रूप ज्ञान ने ही वो उपाधियां धारण की थी। पर्याय रूप ज्ञान ने वो उपाधियां माने उसको उसका स्वांग धारण किया था पर्याय रूप ज्ञान ने। तो इस कारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे स्वांग यहाँ पर किस ज्ञान के उतरे हैं, वो त्रैकालिक ज्ञान स्वरूप के उपाधियां उतरी हैं या पर्याय रूप ज्ञान की उपाधियां उतरी हैं। तो इसको दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि इसमें चूंकि उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का त्रिकाल स्वरूप है, इस कारण से उसको भी इसमें अंतर्भाव किया है। और दूसरा पर्याय रूप ज्ञान जो निरुपाधि पने को प्राप्त हुआ है, माने जिसने भी सब उपाधियों को उतार दिया है, ऐसा वो पर्याय रूप निरुपधि ज्ञान को भी यहाँ पर माने सम्यक ज्ञान को यहाँ पर इस अधिकार का विषय बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। उसका एक दूसरा भी हेतु मैं देना चाहता हूँ। दूसरा हेतु यह है कि ये सम्यक दर्शन प्रधान ग्रंथ है। 9 तत्व सम्यक दर्शन के विषय है, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। तो 9 तत्वों का जो फल है, सम्यक दर्शन का जो फल है, तो सम्यक दर्शन का फल सम्यक ज्ञान को माना गया है। सम्यक दर्शन के होते ही एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि सम्यक दर्शन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में ज्ञान भी सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। वैसे तो चारित्र भी सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान में जो है वो सम्यकता जो है वो तत्काल मानी गई है। और चारित्र की जो चारित्र है, वो चारित्र यदि हम स्वरूपाचरण चारित्र की अपेक्षा बात करें, सम्यक्त्वाचरण चारित्र की अपेक्षा बात करें, तो वो तो तत्काल हो जाता है, वो तो तत्काल ही सम्यक चारित्र हो जाता है। लेकिन कोई 5वें गुण स्थान में सीधे जा रहे हों या 7वें गुण स्थान में सीधे जा रहे हों, तो उनको तो महाव्रत रूप चारित्र कहें या 5वें गुण स्थान में जाने वालों को अनुव्रत रूप चारित्र भी साक्षात माने साथ के साथ होता है। यहाँ पर मुख्यता से इन्होंने सम्यक ज्ञान की मुख्यता से ये चूलिका कहें या अंतिम अधिकार कहें, तो इस अधिकार में उन्होंने उस सम्यक ज्ञान को अपना विषय बनाया है। और हम इस अधिकार में भी देखते हैं ना, तो जो अन्य मतों के खंडन किए गए हैं, सांख्य मत का खंडन, क्षणिकवाद के लिए बौद्ध मत का खंडन, ऐसे बहुत सारे खंडन इस अधिकार में हैं। तो वो जो अधिकार के ये जो विषय है, ये सब सम्यक ज्ञान का विषय है, इसलिए इसको सम्यक ज्ञान का अधिकार भी कहा जा सकता है, ऐसा समझना चाहिए। 2 कारण से मैंने इसको सम्यक ज्ञान का अधिकार कहा है। एक तो ज्ञान में से सारी उपाधियां दूर हो गई हैं, पर्याय रूप ज्ञान ही सारे स्वांग धारण करके आया था, इस कारण से भी इसको सम्यक ज्ञान कहना चाहिए। और दूसरा, सम्यक दर्शन के अंत में वो उसके फल रूप में सम्यक ज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं। ऐसी चर्चा कुंदकुंदाचार्य ने अपने अधिकांश रूप से सभी ग्रंथों में किया है। सभी ग्रंथों में उन्होंने ये चूलिका लिखी है, उसको चूलिका नाम दिया भी गया है कहीं पर, कहीं कहीं नहीं, लेकिन अंतिम अधिकार जो है वो उनका चूलिका का अधिकार जैसा अधिकार है। जैसे कि पंचास्तिकाय संग्रह है, पंचास्तिकाय संग्रह में जो अंतिम अधिकार है, उस अधिकार को उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका लिखा है। माने वो ये कहते हैं कि ये पंचास्तिकाय का स्वरूप आप समझोगे तो इसके माध्यम से आपके मोक्ष मार्ग का फल आपको प्राप्त होगा। तो ये जो फल से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, वो चूलिका में उसकी महिमा बताते हुए कह लो, समझ लो कि आप ये करोगे तो आपको इस फल की प्राप्ति, इसके माध्यम से उपसंहार में उसकी महिमा बताते हुए उस फल की प्राप्ति को बताया। ऐसे ही उन्होंने प्रवचन सार में भी उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लिखा, और उसके बाद में 75 गाथाओं की चूलिका लिखी। उसका नाम तो चूलिका खुद उनका दिया हुआ है, चरणान योग सूचक चूलिका।
प्रवचन सार ज्ञान गेय का विषय है मुख्य रूप से उसका आधार, लेकिन उसके फल में क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, माने द्रव्यानुयोग का ज्ञान तत्व गेय तत्व है और उसके फल में चरणानुयोग फलित होना चाहिए, तो वो चरणानुयोग की चूलिका लिखी हुई। ऐसे ही उन्होंने ये समय सार में ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की चूलिका लिखी गई है। ऐसे ही मैं नियम सार में भी कहना ये चाहता हूं कि नियम सार के 12 अधिकार हैं, उसमें जो अंतिम शुद्धोपयोग नाम का अधिकार है ना, वो नियम सार की चूलिका है। क्यों चूलिका है? क्योंकि नियम सार में उनको 6 आवश्यकों का वर्णन किया था, करना था निश्चय से, या निश्चय चारित्र का वर्णन करना था ऐसा कह लें। तो निश्चय चारित्र के वर्णन में उन्होंने निश्चय 6 आवश्यकों का वर्णन किया है, प्रतिक्रमण का, प्रत्याख्यान का, आलोचना का, सबका वर्णन तो किया उन्होंने, स्तुति का, सबका वर्णन किया उन्होंने, सामायिक के रूप में उन्होंने समाधि का वर्णन किया है। ऐसे जब उन्होंने इन 6 आवश्यकों का वर्णन किया तो बोले इसके फल में क्या प्राप्त होगा? तो इसके फल में केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उस केवल ज्ञान माने अरहंत दशा का और सिद्ध दशा का वर्णन उन्होंने उस शुद्धोपयोग अधिकार में किया है। शुद्धोपयोग अधिकार जो है ना नियम सार का, उसमें अरहंत और सिद्ध भगवान का वर्णन है। कितनी 27 या 29 गाथाएं हैं उसमें। 29 गाथाओं में 16 गाथाओं में अरहंतों का वर्णन है या 13 गाथाओं में सिद्धों का वर्णन, ऐसा 29 गाथाओं में अरहंत सिद्धों का ही वर्णन है। तो वो अरहंत सिद्ध का वर्णन जो है वो नियम सार का विषय नहीं, वो नियम सार का फल है, नियम सार का फल है। तो वो जो है ऐसे नियम सार में वर्णन है। तो ऐसे हम अष्टपाहुड़ में भी हम देख सकते हैं कि वो अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ तक तो उनके 6 पाहुड़ पूरे हो गए, फिर लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ जो हैं ये चूलिका में या परिशिष्ट में छोटे छोटे से लिखे गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऐसा कह करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पद्धति थी ग्रंथों को लिखने की। टीकाकार ने ये पद्धति को पूरी तरह से निभाया है। टीकाकार ने माने अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेन आचार्य ने अपनी टीकाओं में भी, उन्होंने भी टीका लिखी, उसके बाद में परिशिष्ट लिखे। उन्होंने वहाँ पर लिखा परिशिष्ट, यहाँ पर भी प्रवचन सार में भी परिशिष्ट लिखा जिसमें 47 नयों का वर्णन किया, समय सार का परिशिष्ट लिखा जिसमें 47 शक्तियों का वर्णन किया। तो ऐसे जो है परिशिष्ट लिखने की परंपरा ये रही है। और वो ये कहते हैं कि इसके फल में जो है ना ये इतना तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। जो विशेष बात कहना चाहते हैं वो बात इन्होंने कहा। चूलिका का जो स्वरूप बताते हुए, चूलिका किसे कहते हैं इसका स्वरूप बताते हुए जयसेनाचार्य ने स्वयं जब ये इन्होंने समय सार चूलिका 321 गाथा से प्रारंभ की है, तो वहां पर उन्होंने समय सार की चूलिका कहते हुए वो चूलिका किसे कहते हैं इसका वर्णन करते हुए उन्होंने ये लिखा है। देखो ये कोटा से छपे हुए ग्रंथ में 585 नंबर का पेज है और उसमें आप वो देखो 321 नंबर की गाथा के बाद में 320 नंबर की टीका के बाद में उन्होंने ये लिखा है। ये लोगस्य कुनदि विन्नु ये वाली गाथा के समुदाय पातनिका में देखो लिख रहे हैं वो, इति लोगस्य कुनदि विन्नु इत्यादि गाथाम आदिम कृत्वा पाठक्रमेण 690 गाथा पर्यंतम चूलिका व्याख्यानम करोति। इनके हिसाब से 95 गाथा हैं, तो इनके हिसाब से ज़्यादा गाथाएं में फर्क नहीं हुआ है, सिर्फ एक गाथा बड़ी है। 690 6 अधिक 90 मैंने 96 गाथाएं पर्यंत चूलिका कही गई है। चूलिका शब्दस्य अर्थः कथ्यते, वहाँ पर उन्होंने खुद चूलिका शब्द का अर्थ लिखा। किन्ने? जयसेन आचार्य ने। क्या है भैया चूलिका शब्द का अर्थ? तो कहते हैं विशेष व्याख्यानम, विशेष व्याख्यान करना, इसका नाम चूलिका है। और क्या है? तो बोलते हैं उक्तानुक्त व्याख्यानम, उक्त कहा हुए का व्याख्यान करना अथवा नहीं कहे हुए का भी वहां पर व्याख्यान करने का उनका मन हो तो उक्त अनुक्त व्याख्यानम वो चूलिका है। अथवा
उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यानम चेति, जो कहा गया है या जो नहीं कहा गया है उसका संक्षिप्त व्याख्यान करना, इसका नाम भी चूलिका है। इति त्रिधा चूलिका शब्दस्य अर्थो ज्ञातव्यः। इस प्रकार से 3 प्रकार से चूलिका शब्द का अर्थ जानना चाहिए। 3 कौन से हुए? पहला है विशेष व्याख्यान का नाम चूलिका, दूसरा है उक्त अनुक्त व्याख्यान का नाम चूलिका, उक्त अनुक्त व्याख्यान का नाम, तीसरा है उक्त अनुक्त व्याख्यान संक्षिप्त व्याख्यान का नाम चूलिका। उक्त अनुक्त संक्षिप्त व्याख्यान का नाम भी चूलिका है और उक्त अनुक्त व्याख्यान का नाम भी चूलिका है और विशेष व्याख्यान का नाम भी चूलिका। ऐसे 3 प्रकार के इन्होंने अर्थ बताए हैं। चलिए अब हम जो हैं इसको प्रारंभ करते हैं। इसके प्रारंभ में जो पहला कलश लिखा है इन्होंने, अमृतचंद्राचार्य ने 193 नंबर का कलश, उसको मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ता हूँ। नीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रलप्रकृप्ते शुद्धः शुद्धः स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्चिष्टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंजः। वो ये कह रहे हैं कि सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश कर रहा है। कैसा है सर्व विशुद्ध ज्ञान? वो सर्व विशुद्ध ज्ञान को वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, सर्व विशुद्ध ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। वो सर्व विशुद्ध ज्ञान कैसा दिखाई दे रहा है वो बता रहे हैं कि नीत्वा सम्यक प्रलय मखिलान कर्तृभोक्त्रादि भावान, जिसने कर्ता भोक्ता आदि सभी भावों को प्रलयम अखिलान प्रलय कर दिया है, सभी कर्तृभोक्त्रादि भावों का जिसने प्रलय कर दिया है, नाश कर दिया है जिनको, और जो सम्यक पने में को प्राप्त हुआ है। देखो सम्यक पने को प्राप्त हुआ है, ये सम्यक ज्ञान की स्तुति नहीं है, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान में सम्यक ज्ञान की प्रशंसा है। सम्यक शब्द भी वही कह रहा है, और जिसने कर्ता भोक्त्रादि भावों का नाश कर दिया है, इसके माध्यम से भी पर्याय रूप सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। और दूरीभूतः, इनको जो है कर्ता भोक्तादि भावों को दूर कर दिया है। प्रतिपदमयम, और प्रतिपद में बंध मोक्ष प्रकृप्ते, और जो है ना बंध और मोक्ष दोनों की प्रकृप्ते का मतलब है रचना कह रहे हैं। रचना का अर्थ ये है कि बंध मोक्ष की कल्पना से जो दूर है, बंध मोक्ष की चिंता से जो दूर है, ऐसा कह लो। इसको सम्यक ज्ञान के अर्थ में ले जाना होगा तो हम ये कहेंगे बंध मोक्ष की चिंता से जो दूर हो गया है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और बंध मोक्ष की रचना से जो दूर है ऐसा कह करके इस सर्व विशुद्ध ज्ञान को उन्होंने वो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव पर भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि त्रिकाली ज्ञान स्वभाव कैसा है कि जो बंध मोक्ष की रचना से दूर है, 9 तत्वों से भिन्न जो ज्योति है ना, उस ज्योति को भी ज्ञान ज्योति संज्ञा दे रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं, देखो 2 शब्द लिख रहे हैं, शुद्ध शुद्ध माने इसके माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि इसमें दोनों प्रकार के शुद्ध ज्ञान की बात है। त्रिकाली शुद्ध ज्ञान की भी बात है और पर्याय रूप शुद्ध ज्ञान की भी बात है। शुद्ध शुद्ध है, 2 प्रकार से जो शुद्ध है। स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्ची, अपने रस से जो परिपूर्ण है। पुण्याचलार्ची, जो और जो है ना पुण्य स्वरूप है, इसको पुण्य कहते हैं। पुण्य 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 किसको कहते हैं मालूम? पुण्य माने पुण्य भाव की बात नहीं है यहाँ। पुण्य कहते हैं पवित्र को, कि ऐसा ज्ञान जो पुण्य है माने पवित्र है, अचल है। अर्ची, अर्ची का मतलब है जो परिपूर्ण है। अर्ची ही माने उसको बोलते हैं तेज, तेज तेज है ना, तेज। अर्चना अर्ची शब्द आया उसके लिए।
और टंकोत्कीर्ण जो है प्रगट महिमा, जिसकी प्रगट महिमा ऐसी है कि जो ज्ञान टंकोत्कीर्ण पने को प्राप्त हो जाता है, स्फूर्जति ज्ञान पुंज है, ऐसा ज्ञान का पुंज आत्मा प्रकट होता है। ऐसा आत्मा अपने सम्यक स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हो रहा है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सम्यक स्वरूप को बताएगा कौन? तो जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान ही हमारे त्रिकाली ध्रुव जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसको वो बताता है। तो इस प्रकार से इस ज्ञान पुंज की यहाँ पर प्रशंसा की है। और यहाँ पर जो है कर्ता भोक्ता पने की वासना, कर्ता भोक्ता पने की जो बुद्धि है उस बुद्धि का यहाँ पर इन्होंने पुनः निषेध किया है। आप ऐसा समझ लो, या तो ऐसा कहना चाहते मोक्ष अधिकार की चूलिका कह रहे हैं यदि जयसेनाचार्य के हिसाब से कहें हम, या सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कह रहे हैं उन अमृतचंद्राचार्य के हिसाब से। तो वो सर्वविशुद्ध ज्ञान कैसा है? तो उनकी सबसे जैसे पहली शर्त ये है कि उसमें कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि है तो इसका मतलब है तुम अपने ज्ञाता स्वभाव में नहीं आए हो, अभी भी तुम्हारे चित्त में कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता पना जो है वो तुम्हारे चित्त में घुसा हुआ है। तो इन गाथाओं के माध्यम से जो प्रारंभिक गाथाएं हैं, ये 320 गाथा तक की चर्चा मैं करना चाहता हूँ, इसमें उन्होंने वो कर्ता भोक्ता पने की वासना कहें, कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि कहें, उसको फिर से प्रहार किया है। और इसके माध्यम से कर्ता पने की बुद्धि का प्रहार करने के लिए कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि पर प्रहार करने के लिए उन्होंने ये जो 308 से 311 नंबर की 4 गाथाएं सबसे पहले लिखी हैं, ये वही गाथाएं हैं जिनके माध्यम से स्वामी जी ने क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि की। और क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि करी, उसको व्याख्यायित किया। और इसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने स्वयं क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया। गुरुदेव ने तो क्या कहें हम, जैसे ना जयचंद जी छाबड़ा ने इसका जब अनुवाद किया है ना, तो उन्होंने क्रम नियमित का अर्थ क्रमबद्ध किया। क्रम से जो नियमित है, नियमित में और बद्ध में कोई विशेष फर्क नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। तो उसको जो है, इसमें मूल में संस्कृत में क्रम नियमित शब्द है, लेकिन उसकी हिंदी जो है वो क्रमबद्ध के नाम से हुई। तो क्रम नियमित पर्याय में देखना, ये जो क्रमबद्ध पर्याय का विषय आया है मूल में समय सार की 308 से 311 गाथा की टीका में। ये गाथा का मुख्य उद्देश्य क्या है मालूम? इस गाथा का मुख्य उद्देश्य, क्रमबद्ध पर्याय के विषय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्रमबद्ध पर्याय के विषय का मुख्य उद्देश्य है अथ आत्मनो अकर्तृत्वम दृष्टांत पुरस्सरम आख्याति। माने ये इसका मुख्य उद्देश्य है क्रमबद्ध पर्याय का, कि आत्मा का अकर्तृत्व स्वभाव बताना है। आत्मा के अकर्तृत्व को बताना ये क्रमबद्ध पर्याय का लक्ष्य है। क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से कोई प्रमाद का पोषण करे, क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से कोई स्वच्छंदता का पोषण करे, ये तो इसका उद्देश्य ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय का जो उद्देश्य है, सीधा सीधा उद्देश्य, गुरुदेव से पूछते थे कि भाई क्रमबद्ध पर्याय का साक्षात फल क्या है? तो गुरुदेव का एक सीधा वचन होता था कि स्वभाव पर दृष्टि आना। क्रमबद्ध पर्याय की बात करती है, लेकिन उसका उद्देश्य पर्याय दृष्टि तुड़ाना है स्वभाव पर दृष्टि लाना है, ये उसका उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य है? क्रमबद्ध पर्याय ये कहती है ना कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। अब जो पर्यायों पर तू क्यों विचार करता है? जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी, तो वो जो जो वीतराग ने देखा है वो होगा। जम जस जम्मी देसे जैन विहाणेन जम्मी कालम्मी, वो जो जो देखा है वो होगा। तो तू क्यों चिंता करता हो व्यर्थ में? और व्यर्थ में चिंता करके जो है, जो अपना माथा अपना खराब करता है और स्वभाव पर दृष्टि नहीं ले जाता है, और ये कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि, ये कर लूं, ये कर लूं, ये सुधार दूं, ये बिगाड़ दूं, ये कर लूं, वो कर लूं,
ये तू यही यही कर्तृत्व की वासना तेरे चलती रहती है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का एकमात्र उद्देश्य यदि कोई है और कोई गुरुदेव के सामने कोई इस क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से कोई माने स्वच्छंदता का कहें अथवा कोई गलत सिद्धांत का पोषण करना चाहता था ना, या जैसे कोई पुरुषार्थहीन पने की बात करते हैं कि साहब इससे तो पुरुषार्थ का लोप हो जाता है, अथवा कोई पुरुषार्थहीन पने की बात ये करते हैं ना। गुरुदेव के सामने कोई ऐसा कहता था कि जब सब भगवान ने सब कुछ देखा है तो एक कोई उनके शिष्य, उनके गुरु भाई थे के शिष्य थे क्या थे कोई, तो वो जो है वो वहाँ पर आते थे उनके संघ में, जब गुरुदेव श्वेतांबर थे तब की बात कह रहे हैं। तो वो आते थे तो वो जो है ना ये कहते थे कि जब सर्वज्ञ भगवान ने सब कुछ देखा है तो अब मेरी मुक्ति भी जब होनी होगी तब देखी होगी, इसलिए जो है अब हमको फिर मोक्ष का भी पुरुषार्थ क्यों करना, फिर हमको जो सम्यक दर्शन भी प्राप्त क्यों करना, जब होना होगा तब हो जाएगा। तो गुरुदेव जो है उसको बहुत अच्छे से ये कहते थे, ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, ये सर्वज्ञ ज्ञान का फल ये नहीं है। सर्वज्ञ ज्ञान का फल ये नहीं है कि तुम स्वच्छंदता का पोषण करो। सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वज्ञ को जानने का फल ये है कि तुम पर्यायों से दृष्टि हटाओ और अपने स्वभाव पर दृष्टि ले जाओ, सब छोड़ दो। भगवान ने जो देखा है बस वही होगा, तुम छोड़ दो और अपने स्वभाव पर दृष्टि लाओ। दूसरों की पर्यायों के कर्तृत्व को तो छोड़ो, अपनी पर्यायों के भी फेर फार के कर्तृत्व को छोड़ो अपनी पर्यायों के भी कर्तृत्व को छोड़ो। कर्तृत्व बुद्धि जो है उसका यहाँ पर निषेध करना उनका एकमात्र प्रयोजन था। चलिए अब मैं यहाँ पर जो है और आपको ये बताना चाहता हूँ, अपना मुख्य विषय नए प्रयोग का है। इसमें ये अभी मैं 320 गाथा तक की चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने मोक्ष पदार्थ की जो चूलिका जयसेनाचार्य के हिसाब से है उन 13 गाथाओं की 14 गाथाओं की आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। इनको इसमें नयों का आचार्य भगवान ने भरपूर प्रयोग किया, नयों का भरपूर प्रयोग किया है। मैं आपको ये देखूं ना तो इसमें ये 13 गाथाओं के प्रकरण में शुद्ध नए शब्द का प्रयोग, शुद्ध नए शब्द का प्रयोग टीका में आपके जयचंद जी के भावार्थ में और जयसेनाचार्य की टीका में शुद्ध नए शब्द का प्रयोग कम से कम 5-7 जगह आया, 7 जगह शुद्ध नए शब्द का प्रयोग आया। इसके अलावा निश्चय नए शब्द का प्रयोग, तो निश्चय नए शब्द का माने शुद्ध निश्चय नए का, अशुद्ध निश्चय नए का, निश्चय नए शब्द का प्रयोग जो है 19 जगह आया है। 19 जगह कहाँ पर? ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320 गाथा तक मोक्ष पदार्थ की चूलिका, सर्व विशुद्ध ज्ञान पूरा नहीं, ये 13 गाथाओं में निश्चय नए शब्द का प्रयोग उनका 19 जगह आया है। मैंने निशान भी लगाए हैं, 19 जगह पर इसकी चर्चा उन्होंने करी है। मैंने हर विषय को, हर गाथा को, इसमें जो प्रकरण है ना, प्रकरण तो है 4, 13 गाथाओं के 4 प्रकरण हैं। 4 प्रकरण माने 4-4 गाथाओं के तो 3 प्रकरण हैं, 4-4 गाथाओं के 3 प्रकरण जयसेनाचार्य के हिसाब से, और 2 गाथाओं का अंतिम 1 प्रकरण, वो उसको उन्होंने मोक्ष पदार्थ की चूलिका का उपसंहार कहा है। तो ऐसा जो 2 गाथाएं आखिरी की हैं, ऐसे 4 इसमें प्रकरण हैं। 4 प्रकरणों में पहले 4 गाथाओं में अकर्तृत्व को समझाया है। इसको इन्होंने तो सिर्फ कहा आत्मा के अकर्तृत्व को बताते हैं, जयसेनाचार्य अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं, और जयसेनाचार्य ने कहा कि ये अकर्तृत्व को बताना मतलब ये है कि यहाँ पर कर्म के अकर्तृत्व को बताना कि कर्म का कर्ता आत्मा नहीं। माने यहाँ पर बंध शब्द का प्रयोग नहीं है, कर्म का कर्ता आत्मा नहीं। कर्म जो है वो उद्गल द्रव्य का परिणमन है और आत्मा जो है वो जीव है, इसलिए जो है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का
कोई भी कर्म कर्ता कर्म संबंध उसमें नहीं होता है। ये बात बताना ये 308 से 311 गाथाओं का एक प्रकरण है। इसके बाद में जो दूसरा प्रकरण है ना, इसके बाद में 308 से 311, 312, 13, 14, 15, ये जो 4 गाथाएं हैं ना, इन 4 गाथाओं में यहाँ तो अकर्तृत्व तो ज्ञानी की मुख्यता से है, अकर्तृत्व की बात करना ज्ञानी की मुख्यता से है। फिर ये जो 4 गाथाएं हैं बाद की, ये अज्ञानी की मुख्यता से। अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी क्या मानता है, तो और अज्ञानी की मुख्यता से है, और उसके माध्यम से जो कर्म का और आत्मा के भाव का, इनका जो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को उजागर करने वाली ये 4 गाथाएं, निमित्त नैमित्तिक संबंध के यथार्थ स्वरूप को अज्ञानी की दृष्टि को समझाने वाली ये 4 गाथाएं हैं। ये जो 4 गाथाएं हैं ना, इन 4 गाथाओं को मैं एक आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ। इन 4 गाथाओं में ये गाथाएं नहीं हैं। ये जो 4 है ना, 312 से लेकर 315 तक के, ये प्राकृत का श्लोक है, प्राकृत के श्लोक हैं, प्राकृत का अनुष्टुप छंद है ये, प्राकृत का अनुष्टुप छंद है ये। माने ये जो गाथाएं जो है ना, ये एक प्रकार का प्राकृत का आर्या छंद कहलाता है। संस्कृत में इसको आर्या बोलते हैं, लेकिन गाथा उसको गाथा कहते हैं। इसको जो है ना, मेरे को ऐसा ख्याल है ऐसा कि शायद इसको उपगाहा छंद भी कहा जाता है, उपगाहा, उपगाथा कह सकते हैं हम, या फिर, लेकिन इसको जैसे ना आचार्य ने मालूम क्या लिखा है, प्राकृत श्लोक चतुष्टय ऐसा शब्द डाला है इन्होंने, प्राकृत श्लोक चतुष्टय। ये जो है ना, इन 4 गाथाओं को जयसेनाचार्य ने प्राकृत श्लोक चतुष्टय कहा है। और इसके बाद की जो 4 गाथाएं हैं, उन 4 गाथाओं में फिर ये तो कर्ता पने की बात कही, ज्ञानी की मान्यता और अज्ञानी की मान्यता। इसके बाद में 316, 17, 18, 19, ये जो 4 गाथाएं 317, 18, 19, इन 3 गाथाओं में जयसेनाचार्य के हिसाब से 4 गाथाएं हैं। तो इन गाथाओं में भोक्तापने की बात करी, वहां कर्तापने की बात करी है, लेकिन उसी से जैसा विषय है ना, मिलता जुलता विषय है, इस कारण से वहां तो 8 गाथाओं में बात करी, 4 गाथाएं और 4 श्लोकों में बात करी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 3 गाथाओं में वो विषय को पूरा कर लिया है। जयसेनाचार्य के हिसाब से 4 गाथाएं हैं। इसमें मालूम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक गाथा जो 316 नंबर की गाथा के बाद में जयसेनाचार्य की टीकाओं में एक गाथा और आई है, एक गाथा और आई है, लेकिन यहाँ पर अपन ने कोटा वाली प्रति में उस गाथा को नहीं लिखा है, क्योंकि उस गाथा को अमृतचंद्राचार्य ने उस गाथा की व्याख्या वहाँ बंध मोक्ष अधिकार में 305 नंबर की गाथा के माध्यम से कर चुके हैं। 305 नंबर की गाथा में यही गाथा, सेम गाथा, लेकिन जैसे अमृतचंद्राचार्य की टीका, लेकिन जयसेनाचार्य ने इस गाथा, उस गाथा को वहां पर तो उनने एक ही गाथा रखी, और ये जो 305 नंबर की गाथा है वो इनकी यहाँ पर ये 316 नंबर की गाथा के बाद में आई है। इस कारण से इनकी 4 गाथाएं हो गई। ये 4 गाथाओं का एक तीसरा प्रकरण जयसेनाचार्य ने लिखा है, तो वो है भोगने वाला प्रकरण, भोगने वाला प्रकरण है। तो उस भोगने से ही उन्होंने वो अपराध और निरपराध की जो चर्चा वहां पर आई थी ना, तो यहाँ पर भी उन्होंने जो अपराधी है वो शंकित होकर के घूमता है, तो उस अपेक्षा से उन्होंने ये भोक्ता के प्रकरण में उस गाथा को भी यहाँ पर जयसेनाचार्य ने प्रस्तुत किया है। और अंत में उपसंहार के रूप में जो है 319 और 320 गाथाएं, ऐसी 4 प्रकरण आचार्य ने दिए हैं। और ये जो 320 नंबर की गाथा है ना, मुझे लगता है कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि जयसेनाचार्य ने आखिर इसको मोक्ष पदार्थ की चूलिका क्यों नाम दिया। इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि ये 320 गाथा, इसमें बंध मोक्ष से भी आत्मा रहित है,
दिट्ठी जहेव नाणम, दिट्ठी जहेव नाणम अकार्यम अवेदयम चेव जानय्य बंध मोक्षम। आत्मा बंध मोक्ष का कर्ता नहीं है, बल्कि बंध मोक्ष का ज्ञाता है, ऐसा लिख रहे, जानय्य बंध मोक्षम। तो ऐसा जो है ना, और बंध मोक्ष को भी, कर्म उदय को भी, निर्जरा को भी, मैंने यहाँ 320 गाथा पर वो जो है ना समय सार का समापन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मोक्ष पदार्थ की चूलिका कह करके ये मोक्ष तत्व को, मोक्ष पदार्थ का वर्णन उन्होंने ये 320 गाथा तक खींचा है उन्होंने, इसलिए उन्होंने उसको मोक्ष पदार्थ की चूलिका कह दिया। और इसके बाद जो है फिर समय सार की चूलिका उनकी प्रारंभ हो रही है। तो ये 320 गाथा तक वो मोक्ष अधिकार को वो ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने अमृतचंद्राचार्य का वो मंतव्य माना कि भैया मोक्ष तत्व का वर्णन तो वहां पर पूरा हो गया 307 नंबर की गाथा पर, और 320 गाथा पर जो है वो मोक्ष पदार्थ की चूलिका समाप्त हुई। इस प्रकार से ये कथन है। ये देखो, अब मैं आपको नए प्रयोग बताना चाहता हूं। आप देखो, जो पहला कलश लिखा है ना, सबसे पहला कलश, इस सबसे पहले कलश में के भावार्थ में ही जयचंद जी छाबड़ा ने पहला शब्द लिखा है शुद्ध नय। पहला कलश कौन सा? 193 नंबर का, 193 नंबर का कलश। इसका भावार्थ देखो, तो इसका भावार्थ में लिख रहे हैं, शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह है कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है। बहुत बहुत जोरदार कलश है। माने अपनी शुद्धात्मा जो है वो कर्ता भोक्ता के भावों से रहित है। और देखना, ज्ञानी को हम जो है ना ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा की चर्चा करें तो ज्ञानी की चर्चा उसमें समाहित हो जाती है, ज्ञानी की चर्चा करें तो आत्मा की चर्चा उसमें समाहित हो जाती है। क्यों बोलो? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा है। तो आप ज्ञानी की चर्चा में ज्ञानी की दृष्टि बताओगे ना, ज्ञानी की दृष्टि कहाँ है, तो आत्मा आ जाएगा। और ये जो आत्मा की चर्चा करें तो ज्ञानी की चर्चा क्यों आती है? क्योंकि आत्मा जैसा शुद्ध स्वरूप वाला है, ऐसा ही ज्ञानी अपने को मानता है। जैसा आत्मा है ऐसा ही ज्ञानी अपने को मानता है। इसलिए वो जो है ना, आत्मा की चर्चा में ज्ञानी की चर्चा, अथवा जो पहली गाथा में कहा था उनने कि सिद्ध भगवान को उन्होंने वंदित्व समय साराय, वंदित्व सब सिद्धे कहा था। और वो सिद्धत्व स्थानीय अपना शुद्धात्मा, ये जो सिद्ध भगवान को क्यों वंदना करता हूँ? क्योंकि ये सिद्ध भगवान जो हैं मेरी शुद्धात्मा के स्थानीय हैं। इसलिए जो है ना, वो सिद्ध भगवान और शुद्धात्मा का एक जोड़ी बनती है। एक जोड़ी जो है आत्मा और ज्ञानी की जोड़ी बनती है, आत्मा और सम्यक ज्ञान की जोड़ी भी बनती है। आत्मा को मालूम, आत्मा की एक जोड़ी सम्यक दर्शन के साथ में बनाई। कहाँ बनाई बताओ? समय सार का 6वां कलश है, उस 6वें कलश में उन्होंने ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? सम्यक दर्शन में तदेव नियमाद आत्मा च तावा नयम, ऐसा लिखा। क्या लिखा? सम्यक दर्शन में तदेव नियमाद आत्मा। सम्यक दर्शन जो है ये नियम से, ये आत्मा कहो या सम्यक दर्शन कहो एक ही बात है। सम्यक दर्शन में तदेव नियमाद आत्मा च तावा नयम। और आत्मा कितना है? जितना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कितना है? जितना आत्मा है। क्योंकि जैसा आत्मा है वैसे ही श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक दर्शन है, जैसे जैसा श्रद्धान करता है आत्मा का, आत्मा भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसा सम्यक दर्शन है वैसा आत्मा नहीं, जैसा सम्यक दर्शन आत्मा को स्वीकार करता है वैसा ही आत्मा है। और जैसा आत्मा है सम्यक दर्शन वैसा ही अपने को स्वीकार करता है। इस कारण से आत्मा च तावान है। 144 गाथा है समय सार की, 144 गाथा, कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा। वहां उन्होंने कहा है कि सम्यक सुदर्शन ज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले, ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा
वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इस आत्मा को ही इसकी संज्ञा मिलती है, जिस एक को संज्ञा मिले। सम्यक सुदर्शन ज्ञान जिस एक को संज्ञा मिले, ऐसी एक 144 गाथा, मतलब इसमें इनकी मैचिंग बैठती है। इसलिए आप ये बहुत भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि साहब यहाँ पर आत्मा की बात है कि पर्याय की बात है। वो जो है किसी की भी बात हो वो दोनों पर लागू हो जाती है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ना, वो शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है। अब ज्ञान स्वरूप आत्मा भी कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है और शुद्ध नय भी कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है। शुद्ध नय तो ज्ञान की अवस्था का नाम है ना, लेकिन वो ज्ञान में भी ज्ञान ऐसा निर्मल हो जाता है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव उसमें नहीं रहते हैं और बंध मोक्ष की रचना से रहित है। कौन? ज्ञान स्वरूप आत्मा। परद्रव्य से परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। डबल शुद्ध कहा है। डबल शुद्ध क्यों कहा? एक तो परद्रव्य से रहित है और दूसरा परद्रव्य के समस्त भावों से रहित है। परद्रव्य से रहित है तो ये आत्मा हो गया, और परद्रव्य के भावों से रहित माने विभाव भावों से रहित है तो ये पर्याय रूप जो है वो शुद्ध आत्मा की बात है। निज रस के प्रवाह से पूर्ण दैदीप्यमान ज्योति रूप है। टंकोत्कीर्ण महिमा है, महिमामय है। ऐसा ज्ञान कुंज आत्मा प्रकट होता है। देखो ये एक पहला ये शुद्ध नय यहाँ पर आया। दूसरा जो शुद्ध नय है ना, वो इनने 195 गाथा जो कलश है, 195 कलश, उसके भावार्थ में भी उसके भावार्थ में भी इन्होंने ये लिखा है शुद्ध नय। कहाँ लिखा है? देखो नीचे नीचे 195 कलश में सबसे नीचे भावार्थ, मैं वो टीका का भावार्थ देख रहा था। जिसका ज्ञान सर्वज्ञेयों में व्याप्त होने वाला है, ऐसा यह जीव शुद्ध नय से परद्रव्य का करता नहीं है। देखो ये जो शुद्ध नय शब्द है ना, मैं ये कहता हूं आपको, ये शुद्ध नय शब्द बड़ा, इसको विचित्र प्रयोग आपको मिलेंगे शुद्ध नय के। विचित्र प्रयोग कहाँ पर? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को भी शुद्ध नय कहते हैं, शुद्ध निश्चय नय को भी शुद्ध नय कहते हैं, अकेले निश्चय नय को भी शुद्ध नय कहते हैं, और मालूम एक शुद्ध पर्यायार्थिक नय को भी शुद्ध नय कहते हैं। शुद्ध पर्यायार्थिक नय उसको भी शुद्ध नय कहते हैं। उसका प्रयोग बताऊं मैं आपको कहां पर है शुद्ध पर्यायार्थिक नय का प्रयोग। शुद्ध पर्यायार्थिक नय का प्रयोग इसी में आया है एक जगह, और वो आप यहां देखो, आपको मैं ढूंढ के बता रहा हूं। एक मिनट देखो, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने मालूम ऐसा लिखा है कि शुद्ध नयाच्युत्वा, ऐसा एक जो है ना ऋजु सूत्र नय, ये ऋजु सूत्र नय जो है ये पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ऋजु सूत्र नय 7 नय है ना, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र सब, तो नैगम संग्रह व्यवहार तक के तो द्रव्यार्थिक नय कहलाते हैं, और ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ये 4 नय जो है पर्यायार्थिक नय कहलाते हैं। तो ये जो पर्यायार्थिक नय है ना, तो इसमें उन्होंने वो ऋजु सूत्र नय, वो हाँ वो जो मालूम प्रकरण कहाँ है, वो प्रकरण है जहाँ पर बौद्ध मत की चर्चा करी है ना उनने, बौद्ध। ये देखो पेज नंबर 591 है, और ये आप गाथा नंबर 327 के बाद देखो, गाथा नंबर 327 की जो जयसेनाचार्य की टीका है, उसमें उनने सबसे आखिरी में मतलब एक तो किंच विशेषः लिखा है, यहाँ पे एक विशेष शब्द डाला है। किंच विशेषः के पहले
यहाँ लिख रहे हैं वो शुद्ध नयाच्युत्वा, शुद्ध नयाच्युतो भूत्वा, शुद्ध नय से च्युत होने होकर के यदि परद्रव्यम आत्मीयम करोति तदा मिथ्या दृष्टि भवति। नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध नय से च्युत होता है जीव और परद्रव्य को अपना बनाता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, वो प्रकरण है वहां पर। वो प्रकरण मेरे को नहीं मिल रहा है। वो जो ऋजु सूत्र नय का प्रकरण है वो मैंने आज ही देखा है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा। मैंने वहाँ निशान भी बनाया है, लेकिन वो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में इन्होंने ये बात को कहा है। इसमें जो है इसको आप इस गाथाएं देखो इनकी, जो ये 308 से 311 गाथाएं हैं ना, इन गाथाओं के माध्यम से आचार्य ने अकर्तृत्व को कैसे स्पष्ट किया है उनको आप थोड़ा सा समझ लेंगे। दव्यम जम उपज्जई गुणे ही तम ते ही जानसु अनन्नम जह कड़यादि ही दुपज्जये ही कणयम अनन्नमिह। वो ये कह रहे हैं 345 की टीका देखो बोल रहे हैं। 345 की टीका में वो आपको ऋजु सूत्र नय वाला शुद्ध नय मिल जाएगा। हाँ, उसमें कहाँ पर है? टीका में नीचे से चौथी लाइन शुद्ध नय लोभा 345 ये। और ये अमृतचंद्र की टीका में मैंने ये 345 की टीका जो है ना, जैसे नाचार्य की नहीं बल्कि इनकी टीका है। किनकी? अमृतचंद्राचार्य की टीका है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि शुद्ध नय लोभात ऋजु सूत्र एकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्या दृष्टि रेव द्रष्टव्यः। ये मतलब बौद्धों की मान्यता का इनने यहाँ पर खंडन किया, क्षणिकवाद का खंडन किया है। तो क्षणिकवाद के खंडन करने के लिए उन्होंने कहा कि जो शुद्ध नय के लोभ से वो कहते हैं शुद्ध नय माने क्या? शुद्ध नय के लोभ, यहाँ पर बौद्धों की मान्यता में शुद्ध नय का लोभ क्या आया? शुद्ध नय का लोभ माने वो ये कहते हैं बौद्ध कि जो ये पर्याय है ना, अभी वर्तमान जो अवस्था है पर्याय, बस वही है सब कुछ, आगे पीछे कुछ नहीं है। माने ये पर्याय जो है ये बस अभी उत्पन्न हुई है, बस ये एक समय के लिए ही उत्पन्न हुई थी, एक समय के बाद में नष्ट, ना पहले थी और ना बाद में रहेगी। तो ये जो है ना शुद्ध नय का विषय, वो ये कहते हैं ये है शुद्ध नय। ऋजु सूत्र नय को कभी कभी ऋजु सूत्र नय को शुद्ध नय कहा जाता है, कभी कभी एवं भूत नय को भी शुद्ध नय कहा जाता है। माने जो शुद्ध नय माने जो वर्तमान में है, बस वही शुद्ध नय से माने निश्चय नय से, शुद्ध नय कहो या निश्चय, बस वही सब कुछ है, ना उसके आगे कुछ ना पीछे कुछ, ऐसा शुद्ध नय कहा जाता है। देखना, एक शुद्ध नय है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय तो वो जो है वो त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वो जो है कर्मोपाधि निरपेक्ष है, उत्पाद व्यय निरपेक्ष है, भेद कल्पना निरपेक्ष है। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध नय है, क्योंकि उसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग उसमें भी है और द्रव्यार्थिक बीच में लगा है, फिर नय शब्द का प्रयोग है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय संक्षेप में कह दिया शुद्ध नय। ऐसे ही शुद्ध पर्यायार्थिक नय, तो शुद्ध पर्यायार्थिक नय में से पर्यायार्थिक को गौण कर दिया तो उसको संक्षेप में कह दिया ये भी शुद्ध नय। वो 189 गाथा है प्रवचन सार की, 189।
189 गाथा की टीका में उन्होंने ये लिखा है कि राग परिणाम है ना आत्मा का, राग परिणाम आत्मा का है, तो शुद्ध नय से वो राग आत्मा का है, ऐसा शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया वहां पर कि जो राग है वो आत्मा का है शुद्ध नय से। क्योंकि वो उस समय शुद्ध नय से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा उस समय उससे तन्मय है, जिस परिणाम जिस पर्याय रूप होता है उस पर्याय से वो द्रव्य उस समय तन्मय होता है। तो उसकी तन्मयता को ध्यान में रखते हुए वो ये कहते हैं कि ये शुद्ध नय से आत्मा अभी राग रूप हुआ है, तो राग आत्मा है। ऐसा प्रवचन सार में देखना आप 189 नंबर की गाथा में। ऐसे बहुत बहुत प्रयोग ऐसे हैं। यहाँ पर जो प्रयोग है, यहाँ पर उन्होंने शुद्ध नय का देखो, शुद्ध नय लोभात ऋजु सूत्र एकांते ये शब्द डाला है। ऋजु सूत्र नय पर्यायार्थिक नय का सूत्र है, तो पर्यायार्थिक नय है, तो ये पर्यायार्थिक नय ऋजु सूत्र में शुद्ध नय लगा करके ये बात को कह रहे हैं कि शुद्ध नय के लोभ से और ऋजु सूत्र नय के एकांत से शुद्ध नय के लोभ से और ऋजु सूत्र नय के एकांत से वो ये कहता है कि जो मालूम है उसकी मान्यता में यहाँ तक बात है। कहाँ? इसकी मान्यता में, बौद्धों की मान्यता में, जो करता है वो भोगता नहीं है, जो करता है वो भोगता नहीं है, करता कोई और है, भोगता कोई और है। क्यों? क्योंकि हम तो कह रहे हैं आत्मा समान है, वही आत्मा है। मनुष्य पर्याय में जिसने पाप किए थे, घोर पाप किए थे, उसी ने नरक पर्याय में उसी आत्मा ने दुख भोगे। तो ये जो है आत्मा की एकता के कारण से जो करता है वही भोगता है, ये सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसके यहाँ तो वो कोई द्रव्य तो है ही नहीं, तो सब क्षणिकवाद है। तो किया तो था भूतकाल की पर्याय ने, और बेचारी वर्तमान पर्याय को भोगना पड़ रहा है। हमारा तो ये स्यादवाद ये कहता है कि तुम पर्याय को मत देखो, आत्मा तो वही है ना, जिसने किया था वही भोग रहा है। इसलिए वहां जो है ये घटता नहीं है। तो वो उनने तो अपना सिद्धांत ही ये बना रखा है क्या, कि जो करता है वो भोगता नहीं है। तो ये तो जो है अन्याय की जड़ है। ये तो ये जो है ना पाप की जड़ है ये मान्यता। यदि हमको ये मान्यता घर कर जाए कि साहब हम करेंगे पाप हम, लेकिन हमको भोगना नहीं पड़ेगा, तो फिर पाप करने में स्वच्छंद हो जाएगा जी। इसलिए जो है वो मान्यता का यहाँ पर इन्होंने खंडन किया है। तो इस प्रकार से मैं ये कहता हूँ आपको, ये जो है ना, आप एक एक स्थल पर देखोगे। एक बात और इसमें बहुत अच्छी, इन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का जब इन्होंने प्रारंभ किया है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का जयसेनाचार्य ने जब प्रारंभ किया है, तो प्रारंभ करते समय उन्होंने एक 3 लाइन की उत्थानिका बनाई है, माने उनने भूमिका बनाई है। वो भूमिका में वो कह रहे हैं सबसे पहले 308 गाथा के माने पहले 308 गाथा की टीका में सबसे पहले जयसेनाचार्य वो लिख रहे हैं, अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम। जयसेनाचार्य भी ऐसे ही लिख रहे हैं, संसार पर्याय माश्रित्य अशुद्ध उपादान रूपेण अशुद्ध निश्चय नयेन यद्यपि कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि परिणाम सहितो जीव। क्या कह रहे? जीव जो है वो बंध मोक्ष और कर्तृत्व भोक्तृत्व के परिणामों से सहित है। कौन सहित है? बोले वो जीव सहित है। कौन सा जीव सहित है? संसार पर्याय माश्रित्य। संसार पर्याय को जब हम आश्रय लेकर के बात करते हैं, वो अशुद्ध उपादान रूपेण अशुद्ध निश्चय नयेन यद्यपि कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि पर्याय परिणाम सहितो जीवः तथापि सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहकेण शुद्ध उपादान रूपेण शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि कारणभूत परिणाम शून्य एव इति। माने आत्मा, ये जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, मालूम
जिस समय बंध है, जिस समय मोक्ष है, तो उस समय त्रिकाली उपादान कौन है? बताओ। त्रिकाली अपन ये सामान्य से ऐसा समझते हैं कि जो भी पर्याय हुई है ना, राग हुआ या वीतरागता हुई, सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या दर्शन हुआ, तो ये जो पर्याय हुई है इसका त्रिकाली उपादान कौन है? तो बोलते हैं ये पर्याय आत्मा की पर्याय हैं, तो इनका त्रिकाली उपादान आत्मा है। ये जो त्रिकाली उपादान इसको हम आत्मा कहते हैं ना, वास्तव में इससे उस पर वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर इससे उसका आरोप आता है। त्रिकाली आत्मा तो बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है, और आप कह रहे हो कि बंध मोक्ष की पर्याय का त्रिकाली उपादान आत्मा है। वो त्रिकाली उपादान जो है ना उस रूप से नहीं बनता। त्रिकाली उपादान तो वास्तव में उसको मालूम कैसा माना गया त्रिकाली उपादान को? निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिका। वो तो निष्क्रिय है, वो जो स्वयं निष्क्रिय है उसको आप सब पर्यायों का त्रिकाली उपादान आप कह दोगे। यहाँ देखो ये स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कि सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहकेन, परम भाव ग्राहक जो परम पारिणामिक भाव ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न है ना, उसकी अपेक्षा शुद्ध उपादान रूपेण शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि कारणभूत परिणाम शून्य एव। वो आत्मा तो ये सब परिणामों से शून्य है। तो सब परिणामों से जब शून्य आत्मा है तो वो जो है उनका वो शुद्ध उपादान नहीं है। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से उसमें ये सब घटनाएं नहीं घटती। असल में जो पर्याय रूप उपादान है ना, पर्याय रूप, वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए है। त्रिकाली उपादान का मैं सर्वथा निषेध नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ त्रिकाली उपादान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये पर्यायों का द्रव्य कौन है, इन पर्यायों का द्रव्य कौन है। वो जो द्रव्य है, और प्रमाण की विवक्षा से विचार करें तो प्रमाणभूत जो द्रव्य है ना वो तो द्रव्य पर्यायात्मक है। वो द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा को जो है प्रमाण का विषय कहा जाता है। तो जो प्रमाण का विषय है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप होने के कारण से वहां पर वो पर्याय का उपचार द्रव्य पर, द्रव्य का उपचार पर्याय पर, और पर्याय से ही तन्मय द्रव्य होता है, ये बात कही जाती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब नए विवक्षा से विचार करते हैं, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से, शुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, तो जब हम इस त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाने वाले नय से विचार करते हैं तो उस नय से विचार करने पर वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो ये सब पर्यायों से रहित है। इसका उसमें जो है ना पर्याय तन्मय होती है, द्रव्य से तन्मय होती है। तो ये जो है ना त्रिकाली उससे तन्मय नहीं होता है, त्रिकाली उससे तन्मय नहीं होता है। त्रिकाली यदि उससे तन्मय हो जाएगा तो इसकी ही 320 नंबर की गाथा, 320 नंबर की गाथा की जो टीका है जयसेनाचार्य की, उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है उसमें कि यदि वो पर्याय त्रिकाली से तन्मय हो जाएगी तो वो त्रिकाली, वो पर्याय नष्ट होगी तो वो त्रिकाली भी उसके साथ में नष्ट हो जाएगा। इसलिए त्रिकाली उससे तन्मय नहीं हो रहा है। फिर कौन तन्मय हो रहा है? तो जो वर्तमान है, वर्तमान, वो वर्तमान पर्याय ही आत्मा से तन्मय है, माने वर्तमान पर्याय से ही वो तन्मय है। अपने से ही तन्मय है, पर्याय से तन्मय है। और वो मालूम ऐसा भी कहते हैं कि वो वर्तमान पर्याय युक्त द्रव्य, ऐसा भी कहा जाता है। जो वर्तमान पर्याय है ना वो वर्तमान पर्याय नहीं है, वो जो है ना त्रिकाली द्रव्य का वर्तमान है, और जो ये पर्याय है उस वर्तमान से तन्मय है। वो वर्तमान से तन्मय है, त्रिकाली से तन्मय नहीं है, वर्तमान से तन्मय है। इस कारण से उसको जो है ना, यदि वो शुद्ध पर्याय है तो उसका शुद्ध उपादान कहलाता है, अशुद्ध पर्याय है तो उसका अशुद्ध उपादान कहलाता है। और त्रिकाली शुद्ध उपादान की अपेक्षा से, त्रिकाली शुद्ध उपादान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो संसार पर्याय का कारणभूत जो उपादान है
और मोक्ष पर्याय का जो कारणभूत उपादान है, ये दोनों क्षणिक उपादान हैं। संसार पर्याय का कारणभूत क्षणिक उपादान वो उस समय का आत्मा, और जो मोक्ष पर्याय का उपादान जो है वो उस समय का आत्मा, वो उससे तन्मय है। लेकिन जो त्रिकाली आत्मा है, वो त्रिकाली आत्मा जो है वो इससे शून्य है, इन परिणामों से शून्य है, ऐसा कहा गया। मैंने ये जो है ना, विषय को समझने में थोड़ा सा हमको श्रम तो जरूर लगेगा, लेकिन यदि ये विषय एक बार ख्याल में आ जाए तो वास्तव में जो आनंद की हिलोर आएगी वो आनंद की हिलोर कुछ अलग ही होगी। इससे ऐसा हाँ, है ना कि वर्तमान अलग द्रव्य है और त्रिकाली द्रव्य अलग है। नए विवक्षा से जब विचार करते हैं ना, नए विवक्षा से विचार करते हैं तो ऐसा ही है। त्रिकाली द्रव्य अलग है और वर्तमान पर्याय अलग है। ये नए विवक्षा से विचार, नहीं तो दो नए नहीं बनेंगे, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, ये दो नए नहीं बनेंगे। और जब प्रमाण से विचार करते हैं, प्रमाण से विचार करते हैं, तो उसमें प्रमाण की जब व्याख्या होती है ना, तो ये व्याख्या होती है कि जो यह त्रिकाली है वही ये क्षणिक है। जो नित्य है वही अनित्य है। ये अनेकांत की भाषा है ना, वो अपने परिशिष्ट में यही भाषा में तो कहा ना, अनेकांत का जब पूछा लक्षण तो उन्होंने ये कहा कि जो यह सत्य है वही असत्य है, जो यह नित्य है वही अनित्य है, जो यह तत् है वही अतत् है, जो यह एक है वही अनेक है। तो ये जो है ना, इन दोनों की एकता वो प्रमाण के द्वारा स्थापित होती है, लेकिन वो प्रमाण के द्वारा से स्थापित होने वाली एकता को आप नयों से नहीं देख सकते, नयों की अपेक्षा से। वस्तु में भेद नहीं। देखो, जो कथन में भेद है ना, वो कथनचित वस्तु में भी भेद है। यदि वस्तु में भेद नहीं है तो वो कथन में भी भेद आएगा नहीं। नयों की अपेक्षा भेद है ना, तो नए जो हैं वस्तु के धर्म को ही विषय बनाते हैं, कोई अवस्तु को विषय नहीं बनाते। इसलिए जो है ऐसा कह करके हम उसका जो है ना वो नहीं कर सकते हैं कि साहब कथन में भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। वस्तु में भी भेद है। वस्तु में भेद नहीं होता तो ये नयों में भेद नहीं बनता। नए जो है वो ज्ञान के अंतर्गत हैं, और वो ज्ञान जो है वो वस्तु को ही विषय बनाने वाला। प्रमाण भी वस्तु को विषय बनाता है और नए भी वस्तु के धर्मों को विषय बनाता है। तो वस्तु के ही धर्म है ना, वो अवस्तु तो नहीं है। इस अपेक्षा से उसका और विचार करें। जावाणी के ज्ञान ते